Rasulullah, peace be upon him, said, who is the poor? The companion said, the poor is one who has no money nor goods. Then Rasulullah, peace be upon him, said, the poor person from my ummah is one who will come on the day of judgment with prayer, salah, fasting and zakah. While he has abused this, has labeled with foul change, has taken his, will has bloodshed of him and beaten him. So his blessing will be given to him and will be given to him. And when his blessing will vanish before giving him completely, his bad actions will be taken and will be put down on him. And finally he will be put on the head. दादश्याम शुक्ल पक्षस्य माधवी मासी माधवम जातो दद्रष्टु पुत्रम पितरो हृष्टमांशा शंबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यश सकल की प्रादुर्भविष्यति ईशाय मामहे शतम निष्कांदस्यर्जः सर्वभक्षी उच्चालापि भविष्यति जनो मम। सुभान अल्लाह। जरा ऊंची बोलो। जुबान संस्कृत में मफ़हूम हदीस सुनाया, आप तबीयत चाहती है किसी को अंग्रेजी में भी सुना दें। जी जी आता हूँ। अंग्रेजी में हदीस सुना दें। किताब का नाम मुस्लिम शरीफ वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 230, यही हदीस पाक मिशकात शरीफ पेज नंबर 435, नरेटेड बाय अबू हुरैरा। जी सुभान अल्लाह। अरे लाउडली सुभान अल्लाह, स्पीक लाउडली सुभान अल्लाह। अब आइए इसी हदीस पाक को तबीयत चाहती है कि जिसको संस्कृत में सुना, जिसको अंग्रेजी में सुना, क्या ही बात हो कि उस जुबान में भी सुन लिया जाए जिसमें सुनने वाला अली था, सुभान अल्लाह, और सुनाने वाला नबी था। नबी था बेशक। उस जुबान में बात ही क्या होगी जिसमें सुनने वाला बिलाल हो और सुनाने वाला आमना का लाल हो। तो आइए उसी ओरिजिनल जुबान में मैं हदीस पाक सुनाता हूं जिसमें गुले कुद्स की पत्तियों को जुम्बिश हुई है। मुस्तफा जान रहमत मस्जिद नबवी में जलवा फरमा है, चारों तरफ परवानों का हुजूम है। सहाबा के झुरमुट में गोया के अंधी लीबा ने शौक के अंजुमन में गुले राना खिला हुआ है और परवानों के हुजूम में शम्मे फरोजा मुस्कुरा रही है। मुस्तफा बैठे हैं, इरशाद हुआ अनबी हुरैरा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला अतदरूना मल मुफलिस क़ालुल मुफलिसु फीना मन ला दिरहम लहु वला मता फ़क़ाला इन्नल मुफलिस मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामा बिसलाति व सियामि व ज़काति व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकल माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फ़युता हाज़ा मिन हसनाती व हाज़ा मिन हसनाती फ़इन फ़नयत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़मा अलैहि उख़िज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिहा फ़िन्नार। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ जाहिदपुर वालों, ईमानदारी के साथ, मैंने जुबान संस्कृत में मफ़हूम हदीस सुनाया, बोलो मजा आया कि नहीं आया? जरा जोर से बोलो। अंग्रेजी में हदीस पाक को सुनाया, मजा आया कि नहीं आया? अरबी में हदीस सुनाई, बोलो मजा आया कि नहीं आया? और समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? किसी का कैमरा चालू हुआ और ये वीडियो बन गया और महकमा सेहत को भेज दिया, स्वास्थ्य विभाग को, तो सुबह ही ह्यूमन राइट्स की टीमें जाहिदपुर में आ जाएंगी। भाई एक रात में इतने पागल कैसे हो कि समझता कोई नहीं था और मजा सब लेते थे। भाई मजे का ताल्लुक तो समझ से है ना, जब समझ में आएगा तभी तो मजा आएगा, और मजा तभी आएगा जब समझ में आएगा। मगर वारे जाहिदपुर वालों, कितने यूनिक लोग हो यार के समझता कोई नहीं और मजा सब लेते हैं। मजा सबको आता है। तो यही तो बात दुनिया को बताने के लिए बदर से और आज तक हम फंसते चले आ रहे हैं। यही बात तो दुनिया को समझा रहे हैं, यही बात तो दुनिया को बता रहे हैं कि जनाब यहाँ समझने और समझाने की जरूरत ही नहीं है। समझाने की जरूरत और समझने की जरूरत वहाँ होती है जहाँ पर्सनालिटी पे शक हो, जहाँ समझाने वाले पे शक हो, जहाँ समझाने वाले को हमने समझा ना हो। यहाँ तो उस पर्सनालिटी की बात हो रही है कि जिसके आगे अपनी अक्ल वही लगाता है जो अक्ल से पैदल हो, जिसके सामने अपनी अक्ल का घोड़ा वही दौड़ाता है कि जिसकी अक्ल बिल्कुल घुटनों में हो, जिसके सामने अक्ल लगाना बेवकूफी की दलील हो। यहाँ हम बदर से लेकर के आज की दुनिया तक ये समझाते आए हैं कि ऐ लोगों सुनो, हम उस पर्सनालिटी के मतवाले हैं, उस पर्सनालिटी के मानने वाले हैं जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत ने फैसला कुन अल्फाज में कहा, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूर
पूछते सना या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहां जलवे यूसुफ सामने था, हाथों में नींबू, एक छुरी चलाने वालियों ने नींबू काटा, नींबू कटने के बाद उंगलियां कट के जमीन पे गिर गईं। हजरत सैयदतना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि उन मिस्र की औरतों ने यूसुफ का जमाल देखा था, अपनी उंगलियां काट ली, कब कट गई पता नहीं लगा। अगर मेरे महबूब के हुस्न को देख लेती तो मिस्र की औरतें उंगलियां नहीं अपना दिल निकाल के रख देती, अपना दिल काट लेती और पता नहीं लगता। मेरे भाई उस पर्सनालिटी के हम मानने वाले हैं, उस पर्सनालिटी के चाहने वाले हैं जिस पर्सनालिटी ने पूरी दुनिया को घटाटूप तारीकियों से निकाल के नूर के उजाले में खड़ा किया है। जिस वक्त आलम ये था, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में एक शख्स आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह मैंने अपने घर में एक बच्ची को जिंदा कत्ल कर दिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने डिटेल मालूम की, बताने वाले ने बताया तारीख में लिखा है कि उस दिन मुस्तफ़ा इतना रोए कि आका की दाढ़ी पे आंसू बहकर के जमीन की नजर हो गए। तवज्जो कीजिए मेरे भाइयों, इस हदीस को जब मैंने पढ़ा रोंगटे खड़े हो गए। मुस्तफ़ा की बारगाह में आने वाला आकर के कहता है या रसूल अल्लाह मैं ज़माने जाहिलियत में मेरे यहाँ एक बच्ची पैदा हो गई, वो बच्ची मैंने सोचा अभी नाजुक गला है, 2 उंगलियों की ताकत से मारी जा सकती है, कल मार दूंगा। जब कल हुआ तो ख्याल आया कि अभी पलने दो, जाएगी बच के कहाँ है तो घर में ही, कल मार दूंगा। कल कल करते हुए कई साल गुजर गए। या रसूल अल्लाह बच्ची होशियार हो गई, बच्ची चलने फिरने दौड़ने के काबिल हो गई। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आ गया कि बच्ची बड़ी हो रही है, अब बात हाथ से निकल रही है, बच्ची को मारना जरूरी है, इसलिए मैं घर में गया, मैंने आवाज दी बच्ची को, बच्ची अब्बा अब्बा कहती हुई मेरी मोहब्बत में दौड़ी चली आई। घर से बाहर निकली, आंगन में कदम रखा, मैं दरवाजे पे खड़ा था, बच्ची के मुंह से अब्बा अब्बा निकल रहा था। बच्ची आंगन को उबूर करती हुई दरवाजे पे आ गई, अब्बा अब्बा कहती हुई। मैं पीछे मुड़ा और चला जंगल की तरफ, बच्ची मेरे पीछे अब्बा अब्बा कहती हुई आ गई। या रसूल अल्लाह मैं चलते चलते अपने खानदान के कुएं पे पहुंच गया, बच्ची अब्बा अब्बा कहती हुई मचलती हुई बाप की मोहब्बत में महकती हुई पीछे आ गई। या रसूल अल्लाह जब मैं कुएं पे पहुंचा हूँ, बच्ची पीछे से आ गई, लेकिन उसकी जुबान पे अब्बा अब्बा था। आज उसकी मोहब्बत कुछ अनोखी थी, आज कुछ अलग ही उसकी उल्फत थी, आज उसकी जुबान से निकलने वाले अब्बा में कुछ चाशनी ही अलग थी। या रसूल अल्लाह जैसे ही मैं अपने खानदान के कुएं पे पहुंचा, वो बच्ची मेरे पीछे अब्बा अब्बा कहती हुई आई। मैंने उस बच्ची का हाथ यूं पकड़ा और पकड़ करके उस कुएं में धक्का दे दिया, जान से मारने की नीयत से। या रसूल अल्लाह उस बच्ची ने मेरे हाथ से अपना हाथ छूटते हुए जो देखा, और कुछ नहीं कह रही थी, उसकी जुबान से फिर भी अब्बा अब्बा ही निकल रहा था। या रसूल अल्लाह मेरा दिल इतना सख्त हो गया था कि बच्ची जब कुएं के अंदर गिर रही थी तो कुएं से उसकी आवाज गूंजती हुई निकल रही थी, अब भी वो बच्ची अब्बा अब्बा कह रही थी। जब कुएं के और नीचे पहुंची है बच्ची, लेकिन जुबान से उसकी यही निकल रहा था अब्बा अब्बा। या रसूल अल्लाह मैंने सुना अपने कानों से बच्ची के पानी में गिरने की जोरदार आवाज आई, फिर भी उसकी जुबान पे अब्बा अब्बा जारी था। मेरे कानों में ये आवाज अब दर्द पैदा करने लगी थी। अभी तक तो मेरा दिल पत्थर बंधा हुआ था, मगर या रसूल अल्लाह आखिर मैं भी इंसान था, मेरे दिमाग में अभी ये आवाज दर्द पैदा करने लग गई थी, मेरा दिल पिघलने लग गया था। एक लम्हा के लिए मेरा पाँव रुक तो गया, मैंने सोचा कि यार मैंने गलत कर दिया, मगर ज़माने जाहिलियत की रस्म ने मुझे रुकने नहीं दिया, मुझे पीछे मुड़ के देखने नहीं दिया। मैं अपने इस काम पे फख्र करता हुआ आगे बढ़ गया। बच्चियों के ढोते लगने की आवाज भी मेरे कानों में आई। उसके मुंह में जो पानी भरा था, उस पानी को उसने निगल लिया, और निगलने के बाद उसने जो पहला लफ्ज कहा वो भी अब्बा अब्बा कह के मुझे पुकारा। या रसूल अल्लाह उसको फिर गोता लगा, बच्ची ने फिर पानी पी लिया। जब मुंह साफ हुआ बच्ची ने अब भी अब्बा ही कहा। या रसूल अल्लाह ये उसकी चीखें हिचकियों में तब्दील हो गई। एक बार झुक
अम्मी की आवाज आती है, एक बार अब्बा की आवाज आती है, फिर गोता खाती है, फिर अब्बा कहती है, फिर गोता खाती है, फिर अब्बा कहती है, या रसूल अल्लाह, इस आवाज को सुनता हुआ मैं कुएं से दूर तो हो गया, लेकिन उसकी आखिरी हिचकियों को अपने कानों से सुन रहा था। इस तरह उसने आखिरी बार जो अब्बा कहा, उसके बाद मेरे कान में दोबारा अब्बा की आवाज नहीं आई। मैं समझ गया बच्ची दम तोड़ गई, बच्ची मर गई, बच्ची डूब गई। तारीख कहती है कि जब ये दास्तान मेरे मुस्तफा सुन रहे थे, मुस्तफा की चश्माने मुबारक से आंखों से आंसुओं के धारे बह रहे थे, जो दाढ़ी पे आए, दाढ़ी को करते हुए जमीन पे बेबस हो गए। तमाम सहाबा ने जब ये मंजर देखा, एक एक सहाबी की आंखों से आंसुओं का दरिया रवा हो गया। जब वो ये बात कह कर के रुका, मेरे मुस्तफा ने कहा, अबे तूने क्या सुनाया, जरा ये गुस्सा मुझे एक बार फिर सुना, जरा एक बार फिर सुना, जरा एक बार फिर सुना। वो कहते हैं कि मैंने मुस्तफा के कहने पे दोबारा किस्सा सुनाना शुरू किया। मेरा नबी इतना रोया, इतना रोया, इतना रोए हैं मुस्तफा कि जहां बैठे थे वो जमीन मुस्तफा के आंसुओं से तर हो गई। जितने लोग बैठे थे हिचकियां बांध के रोने लगे, आहो बुका की आवाजें बुलंद होने लगी। या रसूल अल्लाह, मैं ये गलती तो कर बैठा हूँ, क्या अब ये गलती माफ हो सकती है? मुस्तफा जाने रहमत ने ज़िमन में इरशाद फरमाया कि सुनो, अब जो हो चुका, मगर आज के बाद इन बच्चियों को जिनके साथ नफरत को इबादत समझा जाता था, तुम्हारे लिए मोहब्बत का निशान बनाया जा रहा है। और सुनो, जिसने दो बहनों की शादी या दो बेटियों को पाला, उनको उनके घर का कर दिया, उनको अच्छा अदब सिखाया, तो सुनो, वो जन्नत में ऐसे ही नहीं जाएगा, बल्कि मेरे कांधे से कांधा मिला करके वो जन्नत का मेहमान बनाया जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अहसानुल हक साहिब किबला, सीरते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हमें कह लेने दो। कहती थी बेबा इलाही भेज जलवा नूर का, सुभान अल्लाह। बेबा इलाही भेज जलवा नूर का, दफन होती बच्चियां तकती थी रास्ता नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भतीजा बिगड़ जाए, चाचा संभालने पे लगा हो, दादा भी संभालने पे लगे, भाई भी संभालने पे लगे, बाप भी संभालने पे लगे, मगर एक घर का नौजवान कंट्रोल नहीं होता। मेरे भाई जरा सोच के तो देखो उस पर्सनालिटी का क्या जवाब होगा। पूरी दुनिया बिगड़ी हुई थी, बेशक पूरी दुनिया बिगड़ी हुई। घर का एक आदमी बिगड़ जाए, पूरा घर टेंशन में रहता है। बाबा से दुआ भी कराई जाती है, मौलाना का तावीज़ भी आता है, हर तरह के जतन किए जाते हैं, एक इंसान कंट्रोल में नहीं आता। मगर जरा सोचो तो, एक शम्मा इस कदर रोशन हुई, पूरी दुनिया बिगड़ी हुई थी। तन्हा अरब से एक शम्मा रोशन होती है और पूरी दुनिया को नूर के उजाले में ला करके खड़ा कर देती है। आज हम और आप अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजाए हुए हैं, उन्हीं का सदका है। सरों पे टोपियां हैं, उन्हीं का सदका है। महफिल में मुअद्दब बैठे हैं, उन्हीं का सदका है। उनका जिक्र सुन रहे हैं, उन्हीं का सदका है। मेरे भाइयों, पाकीज़ा महफिल है, ये उन्हीं का सदका है। ये सांसें चल रही हैं, उन्हीं का सदका है।
खाते हैं उन्हीं का सदका है, पीते हैं उन्हीं का सदका है, और फिर उन्हीं की सीरत पर अमल न हो, मैं कहता हूँ फिर तो दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। कितनी मोहब्बतों से, मेहनतों से, पैसे को खर्च करके आपने इस बज़्म को सजाया है, जिसकी पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं, पूरी दुनिया जिसकी प्रशंसा कर रही है, पूरी दुनिया जिसकी तारीफ कर रही है। हम और आप, मेरे बाप का जिक्र हो आप नहीं सुनोगे, मौलाना आपके जो नाज़िम जलसा है इनका जिक्र हो, सकलैन रजा के बाप अपने बाप का जिक्र करें कोई नहीं सुनेगा, अलीम रजा अगर अपने खानदान का जिक्र करें कोई नहीं सुनेगा, मगर वाहरे मुस्तफ़ा तुम्हारी अजमतों को सलाम। 1400 साल पुराना है, लेकिन आज भी जब होता है तो लगता है नया जिक्र हो रहा है। कभी किसी मुकर्रिर ने कहा हो कि अब बात खत्म हो गई, इस तकरीर के बाद कोई तकरीर नहीं होगी, तो लाओ दुनिया से निकाल के। किसी शायर ने कहा हो कि अब बात मुकम्मल हो गई, उनकी जात पर शायरी नहीं होगी, लाओ दुनिया में मैं चैलेंज करता हूँ, रोजाना लाखों हजारों जाकिरीन जिक्र करते हैं, हजारों मुकर्रिर तकरीर करते हैं, रोजाना लाखों शायर नात पढ़ते हैं, मगर कोई नात आखिरी नहीं, कोई तकरीर आखिरी नहीं, कोई महफिल आखिरी नहीं। इसीलिए तो कहा है कि ऐ लोगों, इनकी बात ही कुछ ऐसी है कि जितनी बात होती जाती है उतना ही मजा बढ़ता जाता है, ये लगता ही नहीं कि जिक्र पुराना है। इसीलिए तो बरेली का रज़ा कहता है सबसे आला ओला हमारा नबी, सबसे बाला ओ बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बहुत खूब। और जब ये नूरी किरण फूट रही थी, जमाना सुन रहा था, अपने अपने तौर पे लोग रिसर्च कर रहे थे, कहीं सांप 1000 साल से बिल में इंतजार कर रहा था, कहीं अमरकंटक में निकलने वाली नदी मध्य प्रदेश से नर्मदा जहां से निकली है महाराजा विक्रमादित्य के जरिए 1000 साल पहले मुस्तफा की आमद से मूर्तियां, उनके नाम की मूर्ति बनाई जा रही थी, कहीं पर उनका जिक्र वेदों में, कहीं पुराणों में, कहीं भागवत गीता में, कहीं जनाबे वाला रामायण में जिक्र किया जा रहा था। इसी दौरान सरयू नदी के तट पे बैठ के एक इंसान रामायण की रचना कर रहा था जिसका नाम है गोस्वामी तुलसीदास। जब उसने इस नबी की जीवनी को पढ़ा तो मचल गया, कलम को रोक नहीं पाया, जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाया, बल्कि कलम को उठाता है और लिखता है, या न पक्षपात तजुराकूं वेद पुराण संत मत बाकूं, तब तक सुंदर मददी कोया, बिना महामद पार न होया, हर सुंदर निर्माण न होई, तुलसी वचन सत सच सोई, सहस्र बरस 10 सुतरम होई, तय की बात न पावे कोई, सुरन चतु सुदर सत चारी, तिनको वंश भयो अति भारी। बेशक, वाह वाह। सुभान अल्लाह। मैंने कहा जनाब ये क्या है, तो बोले इट इज द रामायण। जी, ये क्या है, ये क्या है? रामायण। रामायण। अब मुझे कह लेने दो, अपने तो अपने हैं, दुश्मन भी बोले ऊंचा है किरदार मदीने वाले का। बेशक, ये अपने नहीं, लेकिन मुस्तफा की बात आ गई तो उनकी प्रशंसा किए बगैर रोक नहीं पाए। बोले यहाँ न पक्षपात चुराकूं, वेद पुराण संत मत भाकूं। तर्जुमा सुन लो, बोले यहाँ मैंने किसी के पक्ष की बात नहीं कही, किसी की तरफदारी नहीं की, बल्कि वही कहा है जो वेदों में लिखा है, जो पुराणों में लिखा है। हमने कहा जनाब वेदों में क्या लिखा है, तो बोले वेदों में लिखा है, तब तक सुंदर मददी कोया, बिना महामद पार ना होया। बेशक बेशक, हक बात। बोलो जनाब कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, कितनी भी कामयाबियों की दीवारों पे कितनी भी कामयाबियों की इबारत लिख दो, लेकिन बिना महामद पार, जोर से, बिना महामद पार ना होया। बिना मोहम्मद के कश्ती
कुश्ती पार नहीं लग सकती। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो? बोले ला इलाहा इल्लल्लाह पन्निल्ला लंबा परम पदम जन्म बैकुंठ पर होती तो जपे नाम मोहम्मद। बेशक तर्जुमा कर दें जी। पहले तो ये बता दें आपको ये है क्या? मैंने कहा जनाब ये क्या? तो बोले इट इज द अनकही, ये अनकही है। क्या है? जोर से बोलो। अनकही। मैंने कहा अनकही क्या होती है? बोले जो कभी ना कही। तो मैंने कहा जब कभी ना कही तो अब क्यों कही? तो बोले जब अंतिम काल होता है, जब जान जिस्म से निकलने वाली होती है और दुखा चलता है जी। हमारे यहाँ बरेली शरीफ के इलाकों में जब निकलती है ना, जान निकल नहीं पाती है तो हम लोग तो सूरह यासीन पढ़ते हैं उस वक्त में। लेकिन जो इंडिया का पुराना कल्चर है उसमें कहते थे ऐसा है कि आप इनको उठाओ धरती माता पे लिटा दो, अब इनको चारपाई पे मत रहने दो, धरती माता पे लिटाओ, आत्मा को शांति मिलेगी और कान में अनकही कहो। जी। कहाँ कहो? कान में कहो। हमने कहा जनाब कान में क्यों नहीं? जब बात सच्ची है तो मैदान में क्यों नहीं कहते? जी बिल्कुल। जब बात सच्ची है तो मैदान में लाओ। पहले लोगों ने छुपा रखे थे ये अल्फाज, लेकिन सम्राट अकबर के दौर में गोस्वामी तुलसीदास ने भविष्य पुराण का पदानुवाद करते हुए अल्फाज उजागर कर दिए और बोले जब कान में अनकही कहते तो क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह लंबा परम पदम जन्म बैकुंठ पर होती तो जपे नाम मोहम्मद। तर्जुमा सुनो। बोले अनकही का तर्जुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ मरने वाले, अब जिंदगी देख चुका, बाल बच्चे देख चुका, धी पोते का हो गया, खेत खलियान देख चुका, मकान और दुकान देख चुका, बैंक बैलेंस देख चुका, दुनिया घूम के देख ली, मगर सच्ची बात ये है ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर पापों को हर करना है, अगर गुनाहों को खत्म करना है तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहना पड़ेगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर पापों को हर करना है तो ला इलाहा कह दे, इल्ला लंबा परम पदम। और अगर हमेशा चाहिए, अगर तुझे अमर होना है तो इल्लल्लाह कह दे। जन्म बैकुंठ पर होती तो जपे नाम मोहम्मदम। बैकुंठ कहते हैं संस्कृत में स्वर्ग को और स्वर्ग कहते हैं जन्नत को। बोले अगर जन्नत में जाना चाहता है तो मोहम्मद का नाम जप। अब हमें कह लेने दो, गोया के ये तालीम है कि अगर पापों को खत्म करना है तो ला इलाहा कह दे, अमर होना है तो इल्लल्लाह कह दे, और जन्नत में जाना है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती अहसानुल हक साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए हम कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाँ भी दूर हो, वहाँ भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। तो झंडा शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे आने वालों, इनके उर्स से पैगाम लेकर के जाओ। मैं सिर्फ रामायण पढ़ करके तर्जुमा करके सुनाऊं, पूरी रात तक नहीं कर सकता हूं क्योंकि भाई मैं इसका स्पेशलिस्ट हूं, इसलिए मैं बहुत लंबी बात कर सकता हूं। लेकिन इन बातों से तबीयत तो खुश हो जाती है, अकीदे को भी मजबूती मिलती है, लेकिन जो बात होनी चाहिए वो बात यार अधूरी रह जाती है। बस मैं आखिरी बातों में आपको चंद बातें इतनी गुजारिश करना चाहता हूं। जिस बुजुर्ग के आप दरबार पे आए हो, ये बुजुर्ग सिर्फ शीरीनी खा करके अल्लाह वाले नहीं बन गए, सिर्फ झंडे लगा करके अल्लाह वाले नहीं बन गए, सिर्फ और सिर्फ नारे लगा के अल्लाह वाले नहीं बन गए, ये सिर्फ जुलूस निकाल के और सिर्फ जलसे करा के अल्लाह वाले नहीं बन गए। अगर इनकी जिंदगी को देखो ना तो पूरी लाइफ में एक भी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं मिली। बेशक रात भर जलसा करने वालों और सुबह फजर की नमाज छोड़ देने वालों, मैं गुजारिश करूंगा कि अगर फजर की नमाज छोड़ दो तो जलसा मत छोड़ो। जलसा अहम नहीं है, फजर की नमाज। जुलूस इतना अहम नहीं जितनी फजर की नमाज अहम है, जितनी नमाज पंज वक्ता अहम है। तुम पूरी जिंदगी मजार पे पड़े रहो, एक भी नमाज अगर कज़ा हो गई ना, पूरी जिंदगी मजार का रहना एक वक्त की नमाज की भरपाई नहीं कर पाएगा। बेशक कड़वी भी सुनो, मीठी मीठी तुम सुनोगे तो कड़वी कौन सुनो।
पूरी जिंदगी देवों पे देगे उतारो अल्लाह वालों के नाम। बहुत अच्छी बात है, मुस्तफ़ा ने फरमाया मुस्तफ़ा से पूछा गया अय्युल इस्लाम खैर, पूरे इस्लाम में सबसे अच्छा अमल कौन सा है। मैं आपसे पूछूं कि आपके पूरे जाहिदपुर गांव में सबसे मालदार आदमी कौन है, तो आप अगर यहाँ के रहने वाले होगे तो आप बता दो। मैं पूछूं आपके पूरे गांव में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है, तो आप बता दोगे। अब रहने वाले हैं आप जाहिदपुर के, और मैं पूछूं चांदपुर से कारी इरफान साहब तशरीफ लाए हैं, आप बताइए कि यहाँ पर जाहिदपुर में सबसे ज्यादा नेक आदमी कौन है, तो ये कहेंगे जनाब जिस रास्ते हमें जाना नहीं, जहाँ जाना नहीं वहाँ की रास्ता हमें क्या मालूम, जिस गांव में हम रहने वाले नहीं वहाँ के बारे में हम नहीं जानते। या रसूल अल्लाह, इस्लाम किसी और ने हमें मुतारफ नहीं कराया, हमें इस्लाम ला करके देने वाले आप हैं, खुदा की मार्फत कराने वाले आप हैं। आप आए तो रब का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है। या रसूल अल्लाह, आप बताइए इस्लाम आपने स्थापित किया है, आपने ला करके दिया है, आप बताइए पूरे इस्लाम में सबसे अच्छा अमल कौन सा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया तो तुम्हें सुनो मेरे भाइयों, सबसे ज्यादा अच्छा अमल पूरे इस्लाम में मेरे मुस्तफ़ा ने कहा भूखे को खाना खिलाना। सुभान अल्लाह। तवज्जो, जरा ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। ये जो हमारे और आपके यहाँ जो बुजुर्गों के नाम पे नियाज होती है ना, कभी ख्वाजा साहब की छठी हो रही, सुभान अल्लाह। बहुत से आदमी की बिरयानी के नाम पे देसी मुर्गा भी हाथ आ ही जाता है, सुभान अल्लाह। 12वीं शरीफ में जो लंगर चलता है तो मजे ही मजे हैं, जिधर देखो बिरयानी, जिधर देखो हलवा और जिधर देखो गोश्त। बोलो बात सही है कि नहीं है। अभी इससे नहीं, अभी सुन्नी इससे नहीं निपटा था कि इसके बाद कुड़कुड़ाती हुई कूड़े की पूरी आ रही है। लोगों को हौला तो यही है, फिक्र तो यही है यार, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस एक कौवा हलाल करके बैठे थे जैसे तैसे। और इधर 11वीं 12वीं खत्म हुई कि 11वीं की बिरयानी शुरू, और 12वीं 11वीं की बिरयानी खत्म हुई कि ख्वाजा साहब का छठी दलिया शुरू। माशाल्लाह दलिया भी खूब मिलता है, और वो उसके बाद जनाबे वाला वो कूड़ों की पूरी, और कूड़े की पूरी खत्म हुई तो शबे बारात का हलवा, और हलवे का क्या जलवा है माशाल्लाह। और फिर हलवा खत्म हुआ, फिर तो जो रमजान के महीने में सहरी और अफ्तार के मजे हैं उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं। और उसके बाद फिर ईद की सिवैयें, वार सुन्नी तेरी किस्मत का आलम ही निराला है, इसीलिए तो कहा ख्वाजा की छठी हो के बड़े पीर की 11। सुन्नी न करेगा तो भला कौन करेगा। बेशक ये सब सुन्नियों का मुकद्दर है, कहीं हलवा है, कहीं कूड़े की पूरी है, कहीं सिवैयें हैं, कहीं बिरयानी है, ये सब हमारे मुकद्दर में है। और ये है क्यों, इसका भी रम्ज, इसकी भी रम्ज सुनो, इसका भी राज सुनो। अगर मैं अपने गांव में रहता हूँ, मैं कितना ही बड़ा मुत्तकी, कितना ही बड़ा मुफ्ती, कितना ही बड़ा आलिम सही, लेकिन है मेरे भी 2-4 दुश्मन। हाँ बेशक, समझ रहे हैं। ये मौलाना सकलैन रज़ा माशाअल्लाह क्या नाम है, हमारी बरेली शरीफ की 2 मशहूर खानकाएं, खानकाए रज़िया और दूसरी खानकाए सकलैन, और इनके नाम में दोनों की झलक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सकलैन और रज़ा, बड़ा प्यारा नाम है। आपके गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा मेरे चचा ताऊ इधर बैठे हैं, लेकिन कितने ही चचा ताऊ हो मगर 4 आदमी बुराई इनकी भी करने वाले होंगे। बेशक बोलो है कि नहीं है। कारी इरफान साहब है, बहुत नेक आदमी है, कितने लोगों को हिफ्ज कराया है, लेकिन इनके गांव में जाके पूछ लो तो एक आध सामने नहीं करेगा तो चुपके से तो खुश कर ही देगा। इमाम साहब हमारे मौलाना शफीक साहब बैठे 30-35 साल से चांदपुर की मस्जिद में इमाम है। जब ये हटे तो वहाँ के गैर मुस्लिमों को भी दुख हुआ, लेकिन अगर आज इनके पीछे जाके जायजा ले लो तो अगर 10 लोग तारीफ करने वाले होंगे तो एक आध हल्की फुल्की अंदाज में बुराई करी देगा, भले चाहे बादले नाखास्ता ही करे, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये कह के ना भाई खाना तो बहुत अच्छा बना था मगर जरा सा नमक में कमी होती है, वो सारी तारीफ करके कहीं ना कहीं फुसकारी छोड़ ही देगा। तो पता लगा कि पूरे गांव में कोई किसी का अच्छा नहीं होता, और जो सबका अच्छा हो। हजरत हसन बसरी ने अपने मुरीद के एक जनाजे की नमाज
नमाज पढ़ाई और पढ़ाने के बाद जब वो बस्ती में आए तो देखा कि सब उस मरने वाले की तारीफ कर रहे थे। आखिर में जब आप उसी पॉइंट पे आए जहां से गांव में घूमना शुरू हुए थे, अपने मुरीदों से बोले अगर मुझे ये पता होता कि ये आदमी हर एक के लिए अच्छा है तो मैं कभी इसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह अल्लाह। तो मुरीदों ने अर्ज की हुजूर ये तो अच्छी बात है कि हर आदमी उसकी तारीफ कर रहा है, अच्छा होगा तभी तो तारीफ करता है। हजरत हसन बसरी ने कहा सुनो ये अच्छा ही तो नहीं था, ये हाँ में हाँ मिलाने वाला था, ये सबकी हाँ में हाँ मिलाने वाला था, इसलिए सबका अच्छा है। अगर ये हक बात कहने वाला होता तो किसी न किसी का बुरा जरूर होता। बेशक सही बात। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो हर एक के बुरा चाहने वाले और बुरा कहने वाले जरूर होते हैं। और सकलैन रजा ने अपने घर बिरयानी की दावत की, इसको भी बुलाया उसको भी बुलाया, मस्जिद में ऐलान करा दिया और सब लोगों की दावत है। कुछ तो चले गए और कुछ मुंह फुलाए बैठे हैं। किसी ने पूछा जनाब क्यों गए? बोले हमारी और उनकी बनती नहीं है इसलिए नहीं गए, हमारी और उनकी बनती नहीं है इसलिए नहीं गए। मगर सकलैन रजा चूंकि मौलाना ठहरे, पैकरा बदल दिया, होश आ गया, समझ गए कि कौन सा बटन दबाना है। 11 भगोने पकवाए और कहा सकलैन रजा के घर की दावत नहीं, गौसे आजम की 11वीं की दावत है। ये बिरयानी सकलैन रजा की नहीं, ये अब्दुल कादिर जिलानी की बिरयानी है। कसम खुदा की। अब मुझे मेरे भाइयों बताओ, सकलैन रजा से तो नफरत हो सकती है, दुश्मनी हो सकती है, मगर जो सुन्नी होगा उसे गौसे आजम से दुश्मनी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। पता लगा चाचा भी है, ताया भी है, भाई भी है, मोहल्ले वाला भी आ गया, पड़ोसी भी आ गया, इस कोने का भी आ गया, उस कोने का भी आ गया। मैंने कहा जनाब कल सकलैन रजा ने दावत की थी, वो मुंह फुला के बैठ गया था, मैं नहीं जाऊंगा, और आज तू दौड़ा चला आया। बोले हजरत बात ये है कल बिरयानी सकलैन रजा की थी, आज बिरयानी बड़े पीर की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक आज गौसे आजम की बिरयानी है, लिहाजा गौसे आजम से दुश्मनी नहीं, जितने थे सब पहुंच गए। इसलिए इस्लाम में बुजुर्गों के नाम पे लंगर का रिवाज शुरू किया बुजुर्गों ने। इसमें राज ये है हमारे नाम से नहीं आएगा, लेकिन जब झंडे शाह बाबा का लंगर चलेगा तो एक एक बच्चा आ जाएगा। जब गौसे आजम के नाम की बिरयानी होगी तो हर एक आ जाएगा। और इस बुजुर्गों के लंगर में राज ये है, उधर मेरे मुस्तफा की जो हदीस मैंने पढ़ी, नबी फरमाते हैं इस्लाम में सबसे अच्छा अमल भूखे को खाना खिलाना है। तो दोनों काम हो गए, गौसे आजम की बिरयानी गौसे आजम से निस्बत भी हो गई और भूखे के पेट में खाना भी पहुंच गया, अल्लाह वाले की भी नियाज हो गई और अल्लाह के रसूल की हदीस पे अमल भी हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आया कि नहीं? ये जो लंगर चलते हैं ना बुजुर्गों के, इन लंगरों में राज, इनके नाम पे हर एक आदमी खा लेता है जी, वरना सबको एक दूसरे से अदावत कहीं ना कहीं दुश्मनी होती है। तो आइए उसी पॉइंट की तरफ वापस चलते हैं। मैंने जहां से अपनी बात को शुरू किया कि दुनिया में सब अंधेरियों में, सब तारीकियों में थे, क्षमा जलाई है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। और मेरे भाइयों जरा मुझे बताओ तो सही, आज अगर बेटी पैदा हो जाए ना घर में, बेटियों की आदत होती है कि माओ से मोहब्बत कम होती है, बाप से ज्यादा होती है। और बाप अगर दिल्ली भी चला जाए कमाने, चेन्नई चला जाए, केरला चला जाए, वहां भी जब तक अपनी बेटी से वीडियो कॉल पे बात कर नहीं लेता है उसे चैन नहीं पड़ता। बोलो बात सही है कि नहीं है? उसे सुबह शाम अपनी बेटी की याद सताती है। जानते हो आज इन बेटियों के कातिल आज भी मौजूद हैं और जमाना अपने आप को दोहरा रहा है। पहले तो जिंदा दफन कर देते थे, आज अल्ट्रासाउंड करा के पता लग जाए बेटी है तो माँ के पेट में। बेशक ऐसे ही। ये बातें हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पता लग जाए कि माँ के पेट में बेटी है, अबॉर्शन करा देते हैं। इसीलिए हर अल्ट्रासाउंड केंद्र के बाहर लिखा हुआ होता है यहाँ भ्रूण के लिंग का परीक्षण नहीं होता, क्योंकि भ्रूण का परीक्षण दंडनीय अपराध। हर एक
लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग डॉक्टर से सेटिंग करके 5-10 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा देके निशान को इशारा कर देता है। अल्लाह अल्लाह, मैंने बहुत लोग देखे ऐसे जो लड़के होने का ताबीज़ तो मांगने आए, मगर अफसोस कि बेटी का ताबीज़ मांगने वाला मुझे कोई नजर नहीं आता। ये तो मशहूर है कि फला के मज़ार पे जाओ तो बेटा मिलता है, लेकिन ये मशहूर नहीं हुआ कि फला के मज़ार पे जाओ तो बेटी मिलती है, फला बुजुर्ग के पास जाओ तो बेटी मिलती है। ये दोहरा रवैया, दोहरी नीति मेरी समझ में नहीं आती। मेरे भाई, तारीख अपने आप को दोहरा रही है। याद रखो, जिन लोगों ने बेटियों को जिंदा दफन किया था, उनकी इस्लाह के लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अज़्म समीम किया, पूरी दुनिया में दीन का डंका बजाया, लोगों को बताया कि बेटियां नफरत के लिए नहीं, बेटियां तो मोहब्बत के लिए होती हैं। बेटियों को मोहब्बत किया करो, बेटियों को प्यार किया करो, क्योंकि किसी भी हदीस में ये लिखा नहीं देखा कि कोई बेटों की परवरिश करे तो उसे जन्नत मिलेगी, लेकिन मैंने मुस्तफ़ा की हदीस में पढ़ा है कि जिसने 2 बेटियों की परवरिश की, कितनी? 2 बेटियों की परवरिश की, उन्हें अच्छा अदब सिखाया, उनके घर का ब्याह दिया। मुस्तफ़ा कहते हैं जैसे ये 2 उंगलियां हैं ना, बीच वाली और कलमे वाली, इस तरह जैसे ये 2 उंगलियां पास पास हैं, ऐसे ही उसे मेरे साथ मेरे कांधे से कांधा मिला करके जन्नत का मेहमान बनाया जाएगा। तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात न करने से बेहतर ये है कि आज के इस जलसे में तौबा करके जाओ, अपने दिल में अहद करके जाओ कि हमारे यहाँ जो बच्चियां हैं, इन बच्चियों की अच्छी निगहदाश्त होगी, अच्छी तरबियत होगी। और लास्ट में मेरा एक पैगाम इन भट्टे वालों को, इन जमींदारों को, इन सरमायादारों को, ये जो शादी हाल बना रहे हैं मेरी कौम के लोग, इनसे मैं एक बात और कहूँगा, जब तुम्हारे यहाँ की कोई बेटी किसी गैर मुस्लिम के साथ भागती है, तुम ढंडोरा पीटती हो, मस्जिद में इमाम के सामने जाकर के अपना दर्द बयान करते हो, ओ बड़ा गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। मैं बड़ी कड़वी बात कह रहा हूँ जाहिदपुर वालों, अगर निगल ली कड़वी दवा की तरह आपको फायदा देगी। याद रखो, ये जो हमारी लड़कियां गैरों के साथ भाग रही हैं ना, इसके जिम्मेदार मेरी कौम के भट्टे के मालिक हैं, मेरी कौम के शादी हाल बनाने वाले हैं, मेरी कौम के जमींदार, मेरी कौम के सरमायादार इस काम के जिम्मेदार हैं। तुम कहोगे वो कैसे? मैं कहूंगा कि अगर तुम 1 करोड़ का शादी हाल बना सकते हो तो 50 लाख में इंटर कॉलेज भी बनके तैयार हो सकता है, 1 करोड़ में हाई स्कूल की इमारत भी बनके तैयार हो सकती है। तुम्हें पैसा ही कमाना है, शादी हाल इसीलिए तो बनाया ना कि पैसा कमाना है। अजय, तो तुमको पैसा कमाने को मना किसने किया है? तुम हाई स्कूल बनाओ, इंटर कॉलेज बनाओ, उसमें भी तो पैसा पैदा होगा, उसमें भी तो पैसा पैदा होगा, उसमें भी तो पैसा मिलेगा। मत बनाओ शादी हाल। शादी हाल बनाने के लिए रोड पे जमीन चाहिए, और इंटर कॉलेज अगर जंगल में भी बनाओगे तो वहां भी चल जाएगा। बेशक ये शादी हाल, ये भट्टे मालिक, ए भट्टे मालिकों, और सुनो, ये जो उलमा बैठे हैं ना स्टेज पे, इन उलमा को इतना मजबूर कर दिया, अगर कोई आलिम किसी मस्जिद में इमामत करने लग जाए और अगर मुतवल्ली शराबी हो, बहुत कड़वी बात कर रहा हूँ, तो आलिम जुमे में शराब के खिलाफ तकरीर करते हुए घबराता था, क्योंकि बेचारे की 4-6 हज़ार रुपए की तनख्वाह बड़ी मुश्किल से मस्जिद मिली, और उसके बाद घर पे जो छप्पर का फूस पड़ा हुआ है ना, जो माँ रोजाना बूढ़ी चेहरे की बूढ़ी लकीरों से उठा करके अपने बेटे की रास्ता देखती है, बाप बूढ़ी निगाहें अपने बेटे से मुतालबा करती हैं, बेटा पड़ोसी का घर बन गया, अपना फूस कब उतरेगा, अपना छप्पर कब उतरेगा। ये बेटा मस्जिद का इमाम बन गया, 4-6-8 हज़ार रुपए तनख्वाह, 1 महीने का जरा सोचो तो। और उसके बाद पता लग जाए कमेटी में कोई सूद लेने वाला है, और उसको बता दिया जाए इमाम साहब फला सूद लेता है। इमाम साहब बेचारे घबरा रहे हैं कि अगर मैंने सूद के खिलाफ तकरीर कर दी तो सुबह ही बोरिया बिस्तर बंधा हुआ। इमाम को ये परेशानी है, जैसे तैसे तो मस्जिद मिली, उसके बाद अगर मैंने सूद के खिलाफ तकरीर कर दी तो कमेटी वाला एक आदमी सूद लेता है, अगर मैंने शराब के खिलाफ तकरीर कर दी तो एक आदमी शराब खोर है। मेरे भाइयों, अब मुझे ईमानदारी से बताओ, ये गरीब का बच्चा था जो मस्जिद का इमाम बना, अगर यही करोड़पति का बेटा होता
जिस करोड़पति ने अपने बेटे को इंजीनियर बनाया है, जिस करोड़पति ने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया है, जिस करोड़पति ने अपने बच्चे को MBBS कराया है, अगर वो अपने बच्चे को आलिम बनाता, इसका बच्चा मस्जिद में खड़े होकर के शराबी की आंखों में आंखें डाल के कहता कि शराब हराम है, और अगर तूने शराब पी तो मस्जिद की कमेटी से निकाल दिया जाएगा। कसम खुदा की मुझे उम्मीद है कि वो शराबी शराब छोड़ देता, और इस डर से इस करोड़पति की आंखों में आंखें नहीं मिला पाता, क्योंकि इसे मालूम था कि अगर मैं कुछ कहूंगा तो इमाम करोड़पति है, इमामत छोड़ के घर चला जाएगा, लेकिन मुझसे दबेगा नहीं, इसलिए शराब छोड़ देता। और वो करोड़पति का बच्चा अगर इमामत छूट भी जाती तो कोई बात नहीं, कहता मेरे पास लाखों रुपया है, मैं रुपया लगा के कोई बिजनेस करूंगा और नमाज फ्री में पढ़ाऊंगा। अगर कमेटी में कोई गलत आदमी रहेगा तो ठोकर मार कर निकाल दिया जाएगा, लेकिन इस इमाम को कोई मस्जिद से आंखें दिखा के नहीं निकाल सकता। बेशक हक बात। गरीबों के बच्चे बनेंगे मौलाना, अमीरों के बच्चे बनेंगे MBBS डॉक्टर, अमीरों के बच्चे बनेंगे इंजीनियर, प्रोफेसर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एडवोकेट हूँ और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। झूठों की मंडी में बैठता हूँ, मुझे कमी महसूस होती है। जब मैं कोर्ट में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि सबसे ज्यादा नकाब वाली औरतें, दर्द सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ क्योंकि मैं उसको सबसे ज्यादा नकाब वाली औरतें, और सिर्फ इसलिए कि मुझे मेरे उनकी कोशिश ये होती है कि पति को फांसी लगा, इसने मुझे मारा ही कैसे, मेरी बात मानी कैसे, सास के कहे में रहता है, ननद को भी भेजो, देवरानी को भी भेजो, जिठानी को भी भेजो, देवर जेठ और नंदोई सबको जेल, उसका बस चले तो फांसी लगवा दे। मेरे भाई ये नकाब पहनने वाली किसकी बहन बेटियां हैं, ये किनके घरों से आई है? ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां हैं। वजह क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि इनको अच्छी तरबियत नहीं मिली। ये पढ़ी भी हैं तो उन इंग्लिश स्कूलों में कि जहाँ पर वैलेंटाइन डे के नाम पे अय्याशी सिखाई जाती है। मेरी बातें कड़वी जरूर हो सकती हैं मगर गलत नहीं है। वहाँ तुम्हारी बच्चियां पढ़ रही हैं, जहाँ वैलेंटाइन डे के नाम पर एक लड़का और लड़की की कुर्बतें बढ़ाई जाती हैं, जहाँ बर्थडे के नाम पर कॉलेज कैंपस में गुनाह करने की तरगीब की जाती है, जहाँ ट्रिप ले जाकर के आज ताजमहल जा रही है बस, आज लाल किला देखने जा रही है, गर्मी में स्कूल की बस नैनीताल जा रही है। जानते हो इन बसों में क्या होता है, इन ट्रिप्स में क्या होता है? जानते हो तुम्हारी बच्चियों को अय्याशियां स्कूलों से परोसी जा रही हैं और तुम फिर भी मजे में सो रहे हो, तुम्हें फिर भी चटकारे आ रहे हैं, तुम्हें फिर भी कोई गैरत नहीं, तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही हैं। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी दौलत पे जो दौलत अपने समाज की बच्चियों को सुधारने के काम ना आ सके। बेशक हक बात। और लानत भेजता हूँ ऐसे सेठ पर कि जिसका पैसा शादी हाल में अय्याशियों को बढ़ाने का तो काम करे, लेकिन कोई दीनी कॉलेज खोल के दीन की रोशनी में दुनिया की तालीम देने के काम ना। उस सेठ पे लानत है, उस कुत्ते पे लानत है, उस शादी हाल पे लानत है। तो मुझे उम्मीद है कि कम से कम आप में से कोई ना कोई तो ऐसा आदमी जरूर होगा, अल्लाह ने जैसे पैसे वाला बनाया होगा। मैं हाथ जोड़ के भीख मांग रहा हूँ मेरे भाइयों, माहौल को समझो, माहौल कहाँ जा रहा है, माहौल को देखो। आज तुम्हें कॉलेजों की जरूरत है, ऐसे कॉलेज की जरूरत है कि जहाँ तुम्हारी बच्ची पढ़े तो इंग्लिश, मगर पढ़ाने वाला टीचर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीवाना हो और पढ़ने वाली लड़कियों को भी उनकी मोहब्बत के जाम पिलाए। मैं हाई स्कूल, इंटर, बीए, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी का मुखालिफ नहीं, मैं इंजीनियर मास्टर बनाने का मुखालिफ नहीं होना चाहिए। क्या ये अच्छा हो जब एक MBBS आलिम दीन भी हो, डॉक्टर अपने क्लिनिक में बैठ के जब वो दवा देगा तो इतना तो जरूर कहेगा, जड़ी बूटी है जंगल की नहीं दावा खुदाई का,
शिफा अल्लाह देता है, बहाना है दवाई का। बेशक। इतना तो जरूर कहेगा जब तू दवा खाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना, अल्लाह तुझे शिफा देगा। लेकिन उसके लिए शर्त है कि वो MBBS भी हो और आलिम दीन भी। समझे? तब बात बनेगी। खैर, बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू की जा सकती है, बड़ा दर्द दिल है, बहुत कुछ कहने को तबीयत करती है, मगर कुछ बातें कहने की हालात इजाजत नहीं देते और कुछ हम खुद कहना नहीं चाहते। बस इतना सुन लो मेरे भाइयों, अगर तुम्हें अल्लाह ने पैसा दिया है तो खुदा के वास्ते एक कॉलेज बनाओ, एक हाई स्कूल बनाओ, एक जूनियर हाई स्कूल बनाओ, एक 5वें तक का स्कूल खोले। उसमें तालीम तो हो, तालीम तो अंग्रेजी की हो मगर तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह का हो। तालीम तो अंग्रेजी में हो, CBSE बोर्ड का हो, मगर सुबह को जब उसे पढ़ाया जाए तो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी का गुलतार तराना पढ़ाया जाए। उसको जब सुबह को पढ़ाया जाए तो सरस्वती शिक्षा की देवी की जो है वो धाक उसके दिमाग में न जमाई जाए, बल्कि उसके दिमाग में ये डाला जाए, अल इल्मु नूरुन इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। उसके दिमाग में डाला जाए तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा। उसके दिमाग में डाला जाए उतलबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। उसके दिमाग में डाला जाए उतलबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन। उसके दिमाग में डाला जाए कि ऐ लोगों, शिक्षा तो तुम्हारा हक है, क्योंकि तुम पे नाजिल होने वाली किताब में सबसे पहले इकरा का लफ्ज अल्लाह ने नाजिल करके बताया कि तुम्हें कौम दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तालीम की जरूरत है और सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई पे हक तुम्हारा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात ये कह के खत्म कर दूं, क्या फायदा कुछ कह के बनूं और भी मातूब। पहले ही खफा मुझसे हैं तहजीब के फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, क्योंकि मैं ज़हरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद। मैं ज़हरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मर्तबा सब लोग मेरे साथ मिलके पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।